चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ का थर्ड चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। देखो फैक्टर्स एंड मल्टीपल हम लोग प्रीवियस क्लास यानी क्लास 5 में पढ़ चुके हैं, ठीक। वहाँ पर हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल हम लोग क्या करते थे, वहाँ हम लोग बस बेसिक चीज़ें पढ़े थे, नंबर का फैक्टर्स निकालना सीखे थे, गिवन नंबर का मल्टीपल निकालना सीखे थे, डेफिनेशन वहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो उसको रिवाइज करके हम लोग चलेंगे और क्लास 6 में उससे आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर क्या नाम हमारा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये समझने में आसान भी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस क्लास 5 में हम लोग इसको समझे थे, तो ये हमारा जाना पहचाना नाम लग रहा है, तो हम लोग को ज़्यादा कष्ट देगा नहीं। भाई जो परिचित व्यक्ति रहते हैं तो उससे हमें थोड़ा डर कम लगता है, लेकिन अजनबी व्यक्ति अचानक आ जाओ कल चलो मेला घूमने, तो देख के ना बाबा ना नहीं जाओगे, बस मेरा। लेकिन परिचित आदमी कहेगा चलो हाँ तुमको दूसरे जगह इलाहाबाद प्रयागराज घुमाना है तो चले जाओगे, भाई परिचित है। तो इस तरह फैक्टर एंड मल्टीपल में क्या दिख रहा है, परिचित चैप्टर दिख रहा है। एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड है और जो नई बुक है इसमें, नई बुक का क्या नाम रखा है, गणित प्रकाश। क्या नाम रखा है, गणित प्रकाश। तो एनसीईआरटी जो नई बुक आई है गणिता प्रकाश, उसमें प्राइम नंबर करके दिया हुआ है। क्या नाम है, प्राइम टाइम करके दिया हुआ है, चैप्टर नाम प्राइम टाइम करके दिया हुआ है। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें टॉपिक पढ़ने से मतलब है। तो टॉपिक हमारा क्या स्टार्ट करेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। जो नई बुक है गणित प्रकाश में इसका नाम क्या नाम दिया है, प्राइम टाइम। ये नहीं दिया हुआ जी, प्राइम टाइम, ठीक है। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें समझना टॉपिक का समझना। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर्स किसे कहते हैं। अब तुम्हें अच्छा ही बताओ, देखो फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर्स हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। अब गुणनखंड को थोड़ा समझो, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा बॉक्स बना कर समझने के लिए रख देते हैं, ठीक। दिख रहा है सभी लोग को। अब यहाँ पर छोटा सा कोई नंबर लेते हैं, हम मान लेते 6 ले लेते, क्या लेते हैं 6। तो 6 को अगर ब्रेक करेंगे, गुणा के रूप में ब्रेक करेंगे, किस रूप में, गुणनखंड ना। तो गुणा के रूप में इसको खंड करेंगे। क्या करेंगे, खंड मतलब भाग, खंड मतलब भाग, 1 खंड 2 खंड 3 खंड। तो खंड मतलब क्या होगा, एक एक हिस्सा। तो इसका गुणा के रूप में खंड करेंगे तो भाई 1 गुणन 2 गुणन और 3 होगा। तो यह एक एक संख्या इसका क्या कहलाएगा, गुणन का खंड है यानी भाग है। एक एक हिस्सा क्या है इसका, गुणन का खंड यानी कि भाग। ये भी किस्सा क्या है, इसका गुणन का खंड, इसका गुणन का खंड, यानी इसी का एक फैक्टर, इसी का एक फैक्टर है। अब बताओ अगर ये इसका फैक्टर, तो 2 जो है वो 6 को पूरी तरह विभाज्य कर देगा। 6 को पूरी तरह क्या करेगा, 3 बार में काट दिया गए। 3 भी क्या करेगा, 6 को पूरी तरह से काट देगा। और 1 तो भाई धरती का कोई भी नंबर रहे, अगर वो 0 नहीं तो 1 उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। बात समझ रहा है। तो 1 धरती के सभी नंबरों को डिवाइड करता है पूर्णतः पूरी तरह से। तो यानी कि वे सभी नंबर, तो 2 क्या करा है, इसका 6 का गुणनखंड करा है। 3 क्या करा है, इस 6 का गुणनखंड करा है। तो याद रखना कि वे सभी नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवीजर। क्या बोलते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड। तो क्या बताओगे कि द परफेक्ट डिवीजर, पूरी तरह से काट रहे हैं ना, अगर रिमाइंडर बचा तो परफेक्ट डिवीजर नहीं। बात समझ आ रही है। द परफेक्ट डिवीजर ऑफ एनी डिवाइडेंड, द परफेक्ट डिवीजर ऑफ एनी डिवाइडेंड आर नोन एज फैक्टर ऑफ द डिवाइडेंड। इसे क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड का फैक्टर। कोई दिक्कत, एक बार फिर से बोल रहे हैं। क्या बताओगे कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे बड़े नंबर को पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिवीजर। इसे क्या बोलेंगे, डिवाइडेड। तो क्या बताओगे, द परफेक्ट डिवीजर ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। यानी इस डिवाइडेंड का क्या कहलाएगा, ये फैक्टर। इस डिवाइडेंड का क्या कहलाएगा, फैक्टर। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ डेफिनेशन देखिए, ऑल द परफेक्ट डिवीजर ऑफ डिवाइडेंड आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ डिवाइडेंड, आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ डिवाइडेंड। कोई दिक्कत, बात समझ आ रहा है। ये सुनो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 क्या करता है, 4 के परफेक्ट डिवीजर कौन है, 1 है। 4 का परफेक्ट डिवीजर कौन है, 2 है। और 4 खुद भी है, 4 खुद भी है। तो इस तरह से क्या होता है, 4 के परफेक्ट डिवीजर क्या बोलेंगे, 1 2 और 4। 10 के भी 1 2 5 और 10। तो ऐसा नहीं कि 5 का परफेक्ट डिवीजर 3 भी हो सकता है, 3 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा, रिमाइंडर बच जाएगा, इसका। अच्छा 7 भी नहीं हो सकता, रिमाइंडर बच जाएगा, 7 भी नहीं हो सकता। बात सुना रहा है। तो 3 और इसके 7 डिवीजर और उसके फैक्टर नहीं थे। तो फैक्टर का मतलब क्या समझाओगे कि किसी भी अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका फैक्टर मतलब उसका ही टूटा हुआ मल्टीपल वाला, मतलब मल्टीप्लाई के रूप का टूटा हुआ हिस्सा, मल्टीप्लाई का वो इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अब फैक्टर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी अगर समझ लेंगे तो हम लोग किसी भी नंबर का
मतलब फैक्टर लिखना हम लोग के लिए आसान हो जाता है। तो अभी तुम लोग एग्जाम में फैक्टर लिखने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आएंगे। बात सुना रहा है, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आएगा, फिर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का आएगा, इस तरह से करके आएगा। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, किसी भी नंबर का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है भाई, 1 होगा। क्या होगा, 1। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर, यानी जीरो नहीं है तो इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा जी, 1 होगा। बात सुना रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, ये समझना यार, डेफिनेशन समझने किसी की दिक्कत, यहाँ पे डिविजन डिवाइडर समझ में आ गया, डिविजन डिवाइडर समझ में आ रहा है, बात समझना है। आगे बढ़ते हम लोग, अब प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर देख रहे हैं कि फैक्टर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे एक स्टूडेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो एक स्टूडेंट को सुबह जल्दी उठना चाहिए, जो तुम लोग के अंदर नहीं है खासियत, नहीं। सुबह उठ के सबसे पहले अपना ब्रश करके नाश्ता पानी करके अपना सबसे पहले एक बार किताब का दर्शन कर लेना चाहिए, ये प्रॉपर्टीज है तुम लोग के अंदर। हाँ, सुबह सोच के उठते हो, ब्रश किए कि नहीं किए, ब्रश चलो मान लो अगर गलती से कर भी दिए तो किताब भाड़ में गया, सबसे पहले मोबाइल कहाँ है, मम्मी पापा, पहले फ़ोन, तो उससे अब बाहर निकलो। एक जो प्रॉपर्टीज होती है एक स्टूडेंट की, उसको अब लोग, तुम लोग क्लास 6 में आ चुके हो, कहते हैं क्लास 6 मतलब युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब से तुम लोग आ गए मैदान जंग में उतर चुके हो, तुम लोग हथियार दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, हथियार सप्लाई किया जा रहा है, येलो भाला, येलो तलवार, ये तुम लोग कटार, तुम लोग घोड़ा, तुम लोग हाथी, नहीं तुम लोग अब क्या बन रहे हो, सिपाही। और क्लास 10 तुम लोग के लिए क्या है, रणभूमि है, क्या है, रणभूमि, क्या है, क्लास 10। वहीं पर तुम लोग बाहुबली की तरह जाके तलवार लेके खच 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 क्वेश्चन काट के आओगे, जो ज़्यादा क्वेश्चन काट के आएगा वही बाहुबली माना जाएगा। बात समझ रहा है, इसलिए तुम लोग रणभूमि तैयार हो रहा है। चलो आते हैं टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स समझो। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी एकदम आराम समझना, एकदम आराम से, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर। कोई भी धरती का नॉन जीरो नंबर है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, निगेटिव है तो उससे क्या दिक्कत है, हमसे क्या दिक्कत है। लेकिन अगर अभी हम लोग पॉजिटिव की बात हो रहे हैं, क्योंकि अभी क्लास 6 में पॉजिटिव हो रहा है, तो धरती का कोई भी नंबर है नॉन जीरो नंबर है तो 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा। यानी इतना तो बात समझ में आ गया कि अगर कोई नंबर दे देगा तो उसका क्या देगा, फैक्टर लिखने के लिए। तो भाई पूरा हमको नहीं आता है, लेकिन एक फैक्टर हम पूरे दावे के साथ बता सकते हैं, वो कौन हो सकता है, 1। कौन होगा, 1। तो 1 सभी ऑल नॉन जीरो नंबर का क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। क्या होता है, कोई दिक्कत वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट, ऑल नॉन जीरो नंबर आर फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ, यानी जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वह खुद के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे देखो 4 का फैक्टर 4 खुद है, 10 का फैक्टर 10 खुद है। तो सभी नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं, खुद के क्या होते हैं, फैक्टर। क्या होते हैं, बात समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। पहला दूसरा टॉपिक समझ आ गया। नेक्स्ट, फॉर एनी नॉन जीरो नंबर, यानी किसी भी नॉन जीरो नंबर के लिए, किसी भी नॉन जीरो नंबर के लिए देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर। तो उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, जितने भी फैक्टर हो उनको गिना जा सकता है, यानी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, जितना भी होगा लेकिन गिना जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी नंबर का फैक्टर कितना हो गया ऐसा गिने नहीं पा रहे हैं, एकदम इनफाइनाइट चला जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। धरती का कोई भी नंबर रहेगा उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, गिने जा सकते हैं। बात सुना रहा है। तो फॉर एनी नॉन जीरो नंबर देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर, उनके जितने भी फैक्टर क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, यानी काउंट किया जा सकता। कोई दिक्कत, बात सुना आई। तीसरा टॉपिक, नेक्स्ट, फॉर एनी नॉन जीरो नंबर इट्स फैक्टर मे बी इक्वल और लेस देन द नंबर। कोई भी फैक्टर रहेगा, जैसे मान लो 4 एक लिए हैं, तो 4 का फैक्टर देखो 4 के या तो बराबर जा रहा है या तो 4 से छोटा। ऐसा 4 का फैक्टर में जब 4 से बड़ा हो जाए, 6 आ जाए, बस मेरा 10 का फैक्टर 10 मिलेगा, 10 से उससे बड़ा नहीं मिल सकता, उससे बड़ा। तो चारों प्रॉपर्टीज का समझ आया, कोई दिक्कत। ये इसको लिख लो और उधर वाला जो एग्जाम्पल है उसको भी लिख लो, फटाफट करो इसको जल्दी।